बढ़ते हैं आगे। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बिल्डरों के साथ सांठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए एक नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा को महानगर परिषद में घोषित करने और बदलने के निर्णय को लेकर कहा है। दरअसल इससे पहले एसआईटी ने जांच में बताया था कि नोएडा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बिल्डरों के प्रति उनकी मित्रता के कारण किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया गया है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें किसानों और अधिकारियों के बीच मिली भगत का आकलन करने के लिए अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले 1 दशक में अर्जित संपत्तियों की फॉरेंसिक जांच को जरूरी बताया था। अब इस पहलू की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुविधाओं के विकास के लिए यूपी सरकार ने अध्यादेश के बाद विधानसभा में विधेयक भी पेश किया। ट्रस्ट के गठन से लेकर खर्च और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार ने बुधवार को श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बिल 2025 विधानसभा में पेश कर दिया। विधेयक के ड्राफ्ट में मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने, प्रबंधन को सशक्त करने और आधुनिक सुविधाओं को लेकर कई प्रावधान हैं। मंदिर का संचालन, वित्तीय पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस काम की जिम्मेदारी 18 सदस्यीय ट्रस्ट के पास होगी। विधेयक के मुताबिक 20 लाख तक के लेन देन के लिए ट्रस्ट को अधिकार होगा। इससे ज्यादा के लेन देन पर राज्य सरकार की इजाजत जरूरी होगी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बिल 2025 मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने का प्रावधान, प्रबंधन सशक्त करने, आधुनिक सुविधाओं पर फोकस, 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड करेगा मंदिर का संचालन, वित्तीय पारदर्शिता का भी मंदिर से जुड़े बिल में प्रावधान, 20 लाख तक के लेन देन का न्यास को होगा स्वतंत्र अधिकार, अधिक लेन देन पर राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति। विधेयक में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो तीर्थ स्थल हैं उनको कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है और बांके बिहारी जी के कॉरिडोर की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्याचल धाम हो, नैमिषारण हो, ये ऐसे बहुत चित्रकूट धाम हो, ये सब ऐसे स्थान हैं जहां अनगिनत भक्तों का आवागमन होता है। सरकार ने इसी विषय को ध्यान में रख करके यह विधेयक लाने का काम किया है। बिल में कहा गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर के परिसर के भीतर देवी देवताओं को दी गई भेंट, किसी भी धार्मिक कर्मकांड या समारोह के लिए दी गई संपत्ति या नकदी पर भी ट्रस्ट का ही अधिकार होगा। मंदिर परिसर के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी इसमें शामिल हैं। आभूषण, दान सहित श्री बांके बिहारी मंदिर की सभी चल और अचल संपत्तियां ट्रस्ट के अधीन ही मानी जाएंगी। विधेयक में सरकार की तरफ से नियुक्त ट्रस्टियों के एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसमें 11 नामित और 7 पदेन सदस्य शामिल होंगे। जो भक्तगण आएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी, जो वृंदावनवासी हैं उनको भी बहुत सारी सुविधा मिलेगी और बहुत सारे तीर्थयात्रियों के स्वागत, सत्कार और सेवा का और उनको दर्शन कराने का अवसर मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश देगा, माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश देगा तो सरकार तो अदालत का सम्मान करती है। उस अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए जो विषय होगा आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सरकार की मंशा यही तीर्थस्थल का सर्वांगीण विकास हो। सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर के विकास के लिए यूपी सरकार को मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की छूट दी थी। मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित करने की इजाजत दी थी।
इसके बाद ही 26 मई को यूपी सरकार ऑर्डिनेंस लाई और विधानसभा में अब ये विधेयक भी पेश कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर योजना को उत्तर प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे भक्तों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस पर ब्रजवासियों और संतों ने खुशी जाहिर की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता ने इसे अहम फैसला बताया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉरिडोर बनने से ब्रजभूमि का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर को विधेयक को जो पास किया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब वो ब्रजभूमि में आए थे तो सभी संत भगवान ने और ब्रजवासियों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर ब्रजभूमि में वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजभूमि में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पास किया और आज पूर्ण रूप से विधेयक वो माननीय विधानसभा में पास हो गया है। इटावा में एक महिला प्रिंसिपल के साथ ऐसा धोखा हुआ कि उसने मौत को गले लगा लिया। आरोप यह है कि एक टीचर से ही अफेयर चल रहा था। शादी का झांसा देकर आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन इसी दौरान उसकी पोल खुल गई और पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ तो प्रिंसिपल ने सुसाइड कर लिया। अब जांच के बाद महिला प्रिंसिपल और आरोपी के बीच की चैट वायरल हुई तो शक और गहरा हो गया। परिजनों ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटावा में असिस्टेंट टीचर से मिले धोखे के चलते एक महिला हेडमास्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी। भरथना इलाके की लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक महिला शिक्षिका ने खुद को कुंवारा बताकर इश्क किया, लेकिन जब मृदुला को पता चला कि उसका प्रेमी राहुल पहले से शादीशुदा है तो दोनों में तकरार शुरू हो गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मृदुला ने राहुल को मैसेज भेजा कि तुम अपनी ऐश्वर्या जैसी पत्नी के साथ खुश रहो और वो जान देने जा रही है, और उसके बाद सुसाइड कर लिया। महिला हेडमास्टर के सुसाइड के बाद उसके टैबलेट की चैट से इस राज का खुलासा हुआ है। करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का विवाद भी चैट में सामने आया। राहुल ने कहा घर चली जाओ उनके। मृदुला ने कहा साथ में चलना पड़ेगा तुम्हें, मैं भी मेहनत से कमाती हूँ, मेरी कोई हराम की कमाई नहीं है जो लुटा दूं। नहीं चल सकते तो मेरे मरने के लिए तैयार हो जाओ। मृदुला ने आगे कहा मैं पटरी के नीचे कट कर मर जाऊंगी, तुम रहना आराम से। जयपुर से आने के बाद काम खत्म और अपने जीजा जी को और बुलाना साथ में, पता भी है तुमने किया क्या है। राहुल ने कहा क्या बताना चाहती हो दुनिया को, जितना बदनाम करना चाहती हो कर लो। मृदुला ने कहा वही तो, अब तक बताया नहीं, अब बताना चाहती हूँ सबको। मैं बहुत जलील हो चुकी हूँ। मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरी लगती क्या हो, जब मैं तुम्हारी कुछ नहीं थी तो 5 साल से। मृतक महिला के भाई ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। मृदुला सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। आरोप है कि राहुल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। बहन के आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। बहन का एटीएम लेकर सैलरी भी निकाल लेता था। यूपीआई से भी रुपए अपने खाते में भेजे हैं। मृदुला ने 2021 में इटावा शहर के सराय अर्जुन में 35 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था। राहुल ने उसे भी बेचवा दिया और दूसरी जगह मकान बनवाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। जब पीड़िता ने उस मकान में रहने की इच्छा जताई तब उसे पता चला कि राहुल तो पहले से शादीशुदा है। पैसे वापस मांगे तो राहुल ने अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। थक हार कर मृदुला ने सुसाइड कर लिया। फोन मिला फूटा हुआ और जो टैबलेट थी वो मिली, फिर वो सबको जानकारी पुलिस को दे दी थी। फिर उसके बाद उसमें कुछ वीडियोस वगैरह मिले, रिकॉर्डिंग मिली और ट्रांजैक्शन मिली।
करोड़ों की मान लो होगी, जो भी पैसे होंगे। और एक जो प्लाट व्लाट लिया था वो भी इसमें दिखा था, लोन कटता रहता था उसका। हाँ, शादी का जहाँ से देता शादी करेंगे, शादी फिर उसने शादी नहीं की, बोला वहीं पे रहेंगे, खरीद के मकान वकान ऐसे रहेंगे। फिर उसके बाद उसने शादी कर ली, फिर वो परेशान रहने लगी उस दिन। वो उसमें ट्रांजेक्शन में तो दिखाया जाता राहुल नाम है और वो टीचर है वो भी। इटावा में इश्क, धोखा, ब्लैकमेलिंग और सुसाइड की इस कहानी में कई ऐसे राज हैं जिनका जवाब पुलिस की टीम तलाश रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चैट और खातों से लेन देन की डिटेल के आधार पर राहुल के खिलाफ लगे आरोपों की जांच का दावा कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार को कार्रवाई का इंतजार है। इस मामले को लेकर मिले सबूत के आधार पर पुलिस गहन जांच करने में जुटी हुई है। आरोपी सहायक अध्यापक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई है और पुलिस का ऐसा दावा है कि बहुत ही जल्दी आरोपी को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज 18 इटावा। और अमेठी से खबर, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। चक्रोड की जमीन पर दीवार बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। तहसीलदार, राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के हरदोइया गांव का ये मामला बताया गया। हरदोइया में दो पक्षों की अलग अलग शिकायतें आई थी, जिसमें ये था कि कुछ चक्रोड के नंबर थे और कुछ खलिहान के और चारागाह के नंबर थे, जिसपे कि अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के कब्जे की शिकायतें थी। यहाँ पे मौके पर इससे पहले भी टीम आई थी, तहसील की टीम जांच की गई थी, पैमाइशें हुई थी, संतुष्टि नहीं थी दोनों पक्षों में, तो इस कारण से अंतर्गत राजस्व टीम पुलिस टीम के साथ मुझे आना पड़ा और फिर मैंने यहाँ पे पैमाइशें कराई, चिन्हांकन कराया, खोटा गड़वा दिया चक्रोड का। इसके अलावा जो अस्थायी निर्माण थे उसमें एक छोटी सी दीवार थी, उसको गिरा दिया गया, घूरे हटवा दिए गए जो जिन भी पक्ष के थे, और जिस भी प्रकार का अस्थायी निर्माण था उसको हटा दिया गया। महोबा पुलिस ने ऑपरेशन रिंग रिटर्न के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में चोरी हुए कुल 101 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। खास बात यह है कि पुलिस ने महाकुंभ में खोए हुए मोबाइल को भी पुलिस ने झारखंड से बरामद कर लिया है। खोए हुए मोबाइल मिलने पर लोगों में खुशी दिखाई दी है। सब लोग हंस भी तो थोड़ा सा। 101 मोबाइल फोन रिकवर किए गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज़्यादा ही है। सारे के सारे स्मार्टफोन्स हैं और जिन व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन गए हुए हैं, मिसिंग हैं, गिर गए हैं, उनको बुला करके उनको हैंडओवर किया जा रहा है। एक प्रोग्राम के तहत और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि अपने गैजेट्स को संभाल के रखें और एक तरीके का मैसेज जाए कि गैजेट्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं और इनका मिसिंग होना, खो जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। हिंदू बनकर मुस्लिम लड़के ने वाराणसी की लड़की को अपने जाल में फंसाया। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मेल मिलाप किया गया, दोनों में नजदीकियां बढ़ गई, शारीरिक संबंध भी बन गए। लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा और पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। ऑनलाइन साइट पर रिश्ते से सावधान, जिसे दूल्हा समझा हुआ निकला फरेबी भाईजान। रिश्ते का सफर संग्राम निकला मोहम्मद शफर। वाराणसी में धर्मांतरण की धमकी और धोखे का एक और मामला सामने आया है। सारनाथ क्षेत्र में रहने वाली लड़की की बातचीत एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संग्राम सिंह नाम के शख्स से हुई। यह संग्राम सिंह कोई और नहीं बल्कि पुलिस गिरफ्त में खड़ा आरोपी मुस्लिम युवक मोहम्मद शफर रिजवी है। ऑनलाइन साइट पर इसने खुद को हिंदू बताते हुए संग्राम सिंह के नाम से प्रोफाइल बनाया था। मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुई बातचीत, मुलाकात और फिर शादी की दिलासा के साथ प्रेम संबंध तक पहुंच गई। इस बीच संग्राम और मोहम्मद शफर ने जरूरी काम बताकर लड़की से 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। लड़की ने शादी का दबाव डाला, तब संग्राम सिंह की पोल खुल गई और पता चला कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। किसी व्यक्ति के संपर्क में मैट्रिमोनियल साइट के संपर्क के थ्रू आए तथा व्यक्ति ने अपना नाम उनको बताया कि
मेरा नाम सम्राट सिंह है, जिससे इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ी तथा इनके बीच में संबंध बने। अब इसके पश्चात जो महिला ने इनको कुछ 5 लाख रुपए नगद भी यहाँ सारनाथ के कैनरा बैंक से निकाल के दिए, ट्रांसफर किए। परंतु बाद में जब इन्होंने और सच्चाई पता करी महिला ने, तब मामला संज्ञान में आया उनके कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम रिजवी करके है तथा ये फर्रुखाबाद के रहने वाला है। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के तौर तरीके से पुलिस की टीम को शक है कि कहीं कोई और रैकेट तो काम नहीं कर रहा। पीड़ित लड़की के अलावा कोई और शिकार तो नहीं हुआ। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। महिला ने जब थाना सारनाथ अंतर्गत एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने ये उनके ऊपर आरोप लगाए, तो थाना सारनाथ की टीम को हमने तुरंत रवाना करके अभियुक्त को कब्जे में लिया तथा उसके कब्जे में लेने के पश्चात उससे हमने बरामदगी भी की है, जिसमें कैश भी है और आईफोन है, और बाकी जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसको कानूनी कार्रवाई उसमें की जा रही है। वाराणसी में पिछले 1 महीने में धर्मांतरण के आरोपों का दूसरा केस सामने आया है, जिसमें दबाव डालकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक को अंधविश्वास के जरिए फंसाया गया तो दूसरी लड़की को ऑनलाइन साइट के जरिए। फिलहाल पुलिस की टीम हर पहलू की जांच कर रही है, जिससे सच पूरी तरह सामने आ सके और जिहादी मानसिकता के रैकेट का पर्दाफाश हो सके। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक।